राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे मंथरा दासी महारानी कैकेयी को अपने षड्यंत्र में फंसाती हैं और उन्हें श्री राम के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करती हैं। यहाँ पर जो मंथरा दासी है वो कई सारे तर्क वितर्क करती है और कद्रू और विनीता नामक दो स्त्री हैं, यानी कश्यप मुनि की जो दो पत्नियां हैं, उन दोनों की कथा सुनाने के पश्चात वो ये सारा तर्क कैकेयी माता के सामने रखती है कि अगर श्री राम को राज्य मिल गया, अयोध्या का राज्य अगर उनको प्राप्त हो गया, तो तुम्हारे लिए यानी कैकेयी के लिए क्या क्या आहित हो सकते हैं, भरत और मांडवी के लिए क्या क्या दुविधाएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें मंथरा करती हैं। अब यहाँ पर मंथरा कैकेयी माता से कहती है कि तुम राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो और भरत को तुम राज सिंहासन राजा दशरथ के द्वारा प्राप्त करवाओ। यहाँ पर अब 14 वर्ष का ही वनवास मंथरा दासी ने रानी कैकेयी को मांगने के लिए क्यों कहा था, आज हम इस रहस्य के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ जब महारानी कैकेयी को मंथरा दासी कद्रू और विनीता की कथा सुना देती हैं, इसके पश्चात यहाँ पर जो कैकेयी माता हैं उनका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, यानी उनके मन में भी अब षड्यंत्र नामक एक बड़े ही बुरे प्रकार के बीज ने जन्म ले लिया था उनके मस्तिष्क में। यहाँ पर अब जो कैकेयी माता है वो कहती हैं कि मंथरा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन कभी भी कौशल्या की दासी या किसी की भी दासी नहीं बनूंगी। मैं हमेशा रानी थी, रानी हूँ और रानी ही रहूंगी। तब यहाँ पर मंथरा दासी कहती है कि मरने का क्यों सोचती हो, अरे तुम्हारे पास जीतने का अवसर है, जीतने का सोचो, मरने का मत सोचो। यहाँ पर अब कैकेयी माता कहती हैं कि अरे एक रात की बात है, मतलब कल राम को राजा बना देना है, आज यहाँ पर आधी रात लगभग हो चुकी है, अब यहाँ पर इतने से समय में क्या हो सकता है, इतने समय में हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारी हार ही है, इसलिए अब मैं प्राण घात करने जा रही हूँ, अपने आप को मारने जा रही हूँ। अब यहाँ पर मंथरा दासी कहती है, रानी रुको, प्रलय आने में एक क्षण का भी समय नहीं लगता। यहाँ पर तुम भी उस प्रलय की भांति ही एक क्षण में ही जो खेल है राजा दशरथ द्वारा निर्मित उसको बिगाड़ सकती हो, भगवान श्री राम को वनवास दे सकती हो और श्री भरत को राज प्रदान करा सकती हो। अब यहाँ पर जो कैकेयी माता कहती हैं कैसे, तब यहाँ पर दासी मंथरा कहती है महारानी कैकेयी को स्मरण कराती है कि कैसे महाराज दशरथ ने एक बार आपने जब महाराज दशरथ की जान बचाई थी तब आज से प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने कैसे आपको 2 वरदान दिए थे और वो 2 वरदान आपने महाराज दशरथ के पास अपने वो गिरवी 2 वरदान गिरवी महाराज दशरथ के पास रख दिए थे। तब यहाँ पर मंथरा दासी कहती है कि अब उन 2 वरदानों को मांगने का समय आ गया है। पहले वरदान में तुम मांग लो भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में श्री राम के लिए वनवास मांग लेना। और वनवास कितने वर्ष का, 14 वर्ष का। अब यहाँ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई सारे तर्क वितर्क हैं, कई सारे जो मुनिगण हैं, जनश्रुति हैं, उन सब का अलग अलग मत है। देखिए 14 वर्ष, एक बात तो ये हो गई कि जिस समय कैकेयी माता ने दशरथ जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आपको राम को वनवास भेजना है, उस समय से सवेरा होने अर्थात सूर्योदय होने, क्योंकि पहले सुबह कब होती थी, जब सूर्योदय होता था। आजकल तो 12 बजे हो जाती है, लेकिन पहले जब सूर्योदय होता था तभी सुबह होती थी। तो यहाँ पर उस समय लगभग
12:30 बजे कैकेयी माता ने दशरथ जी से वरदान मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। उस समय से लेकर सुबह होने में, सूर्य की पहली किरण निकलने में लगभग 14 घड़ी शेष थी। इसलिए एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये था कि जिस दिन कैकेयी माता ने भगवान श्री राम के लिए दशरथ जी से ये वरदान मांगा कि राम को वनवास भेज दो, उस दिन से रावण की आयु 14 वर्ष की ही थी। ब्रह्मा जी ने ये निश्चय कर दिया था कि जिस दिन कैकेयी माता वरदान मांगेंगे उस दिन से 14 वर्ष तक की ही आयु रावण की है, यानी रावण इस दिन से 14 वर्ष के बाद ख़त्म होने वाला। तो इस कारण से यहाँ पर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। और तीसरा कारण है जो लगभग बहुत कॉमन है कि भरत जी जब राजा बन जाएंगे और राम जी वनवास मिल जाएगा, तब यहाँ जो प्रजा है उन पर भरत जी अपना शासन कर लेंगे। ये जो प्रजा है वो भरत जी को प्रेम करने लगेगी, उनके प्रति सम्मान करने लगेगी और राम को सब एक एक करके भूल जाएंगे, ऐसा मानना था मंथरा का। इसलिए इस तरह 3 कारण आते हैं कि आखिर 14 वर्ष का ही वनवास कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को क्यों दिया। यहाँ पर मंथरा दासी कहती है कि कैकेयी अब तुम कोप भवन में जाओ, अपने जो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है उसको हटा के काले वस्त्र पहन लो, अपनी जो बाल हैं जिनको तुमने अच्छे से संवारा है उनको बिखेर लो, अपने जितने भी आभूषण हैं उनको फेंक दो और कोप भवन में जाकर बिना बिस्तर के, बिना गद्दे के लेट जाओ और ऐसा संदेश दो दासियों द्वारा कि महाराज दशरथ को कि महाराज दशरथ आपको कैकेयी माता ने कोप भवन में बुलाया। तो यहाँ पर मंथरा दासी के कहने पर जो कैकेयी माता है वो एक दासी को भेजती हैं और ये संदेश राजा दशरथ तक पहुँचाती हैं कि महाराज दशरथ आपको कैकेयी माता ने कहाँ पर कोप भवन में बुलाया हुआ। यहाँ पर अब मंथरा ने कई सारी और भी शिक्षाएं दी थी कैकेयी को। कैकेयी से कहा था कि देखो कैकेयी, जब तुम कोप भवन में पहुँच जाओगे तब वहाँ पर महाराज दशरथ भी आएंगे और महाराज दशरथ तुमको कई सारे लालच देकर तुमको मनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम उनकी लालच में मत पड़ना। तुम्हारा उद्देश्य है राम को वनवास और भरत को राज्य, तो इन दोनों बातों पर तुम अडिग रहना। और यहाँ पर और मैं तुमको बताती हूँ कि जब तक राजा महाराज दशरथ राम की सौगंध ना खा ले तब तक तुम अपने मुंह से एक भी शब्द मत निकालना। जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध ना खा लें कि मैं तुमको ये वरदान दूंगा, तुम जो चाहती हो वो मैं करूंगा, तब तक तुम उनसे वरदान मत मांगना। जब महाराज दशरथ ये कह दें कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि तुम जो मांगोगी वो मैं तुमको दूंगा, तब ही तुम अपने इन 2 वरदानों को राजा दशरथ के समक्ष रखना। ये सारी बातें कहकर जो कैकेयी और मंथरा संवाद नामक का जो प्रसंग है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आज जो मंथरा है वो गुरु बन गई और जो कैकेयी है वो उसकी शिष्या बन गई और गुरु का प्रभाव चेले पर होगा, यानी गुरु का प्रभाव उसके शिष्य पर होगा। यहाँ पर मंथरा का प्रभाव हो गया कैकेयी माता पर। यहाँ पर अब एक बात ध्यान देने वाली है, हमारे भारत को जब अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था तब इसी नीति का प्रयोग किया था, फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग अंग्रेज़ों ने किया था। यहाँ पर मंथरा ने भी ऐसा विचार किया था कि जब इस पूरे राज्य में फूट पड़ जाएगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब अलग अलग हो जाएंगे, कैकेयी दशरथ कौशल्या सब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने लगेंगे, तब यहाँ पर मंथरा दासी का जो प्रयोजन है सफल हो जाएगा कि राम को राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा, दशरथ जी का अंत भी हो जाएगा। इस तरह करके जो मंथरा दासी थी उसका प्रयोजन सफल हो जाएगा। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया था, फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि कभी भी आप किसी की भी बहकावे में मत आइए। एक शिक्षा है कि आप कभी भी किसी के भी बहकावे में मत आइए। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कोई बात कही कि भाई फलाने व्यक्ति ने आपको ऐसा ऐसा कहा है, तो आप पहले उस व्यक्ति से पूछ लीजिए कि क्या आपने उसको ऐसा ऐसा कहा है। आप बोल दीजिए कि मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप सच सच बताइए कि आपने अगर मुझसे ऐसा कहा हो तो ठीक है, नहीं कहा तो बताइए। क्योंकि अगर कभी कभी हम ऐसा हो जाता है कि हम सामने वाले से पूछ नहीं पाते कि आपने हमको ऐसा कहा है कि नहीं, हम दूसरे व्यक्ति के बारे में, हम दूसरे व्यक्ति की बातों में फंस जाते हैं और हम सामने वाले से ईर्ष्या करने लगते हैं, क्रोध करते हैं, बिना कुछ जाने समझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर भ्रम उत्पन्न ना हो, इसलिए आप कभी भी किसी की भी बातों पर ना आइए। और जो सबसे ज़्यादा भड़काने वाले लोग हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये
भड़का सकते हैं उन लोगों की तो बात आप बिल्कुल सुनिए ही नहीं। ये एक शिक्षा हमें इस प्रसंग से अवश्य प्राप्त होती है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, हमने आपसे कहा भी था कि मंथरा दासी का कैकेयी माता को भड़काना तो एक बहाना ही था, लेकिन कैकेयी माता को भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना ही देना था। ये निश्चित था, ब्रह्मा जी की ये वाणी थी, ब्रह्मा जी का लिखा हुआ था कि कैकेयी को वनवास राम को देना ही है। भरत को राज्य देना, मंथरा दासी का आना, ये सारी बातें तो एक तरह से एक माध्यम बन गई कि कैकेयी माता ने राम को वनवास मंथरा कहने पर भेजा। लेकिन कई सारे ऐसे तथ्य हमें पुराणों से प्राप्त होते हैं, जनश्रुति से प्राप्त होते हैं, जिसमें कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को आखिर वनवास क्यों भेजा ये जानने को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्यों भेजा था इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।